अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज एक और बड़ा ही इवेंटफुल डे रहा। एक तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये सामने आई है कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। 34 नुकाती एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था। जून में जो रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने तमाम एक्शन प्लान जो है वो मुकम्मल किए और आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। इसमें सिर्फ जो हमारी यानी कि सिविलियन एजेंसीज़ हैं, जो सिविलियन साइड है, इनको नहीं, बल्कि इनके साथ साथ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। चूँकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में एक सेल बनाया गया था जो मॉनिटर कर रहा था एक्शन प्लान्स को, जिसमें वजारतें मुतल्लिका में महकमे और एजेंसीज शामिल थीं और 24/7 जो है इस पर काम किया जाता रहा और एक कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है, जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का आज दिन है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम में आधे लोग यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब को सियासत से माइनस करने के वाले से जो वो पहले से प्रेडिक्ट करते रहे कि उन्हें माइनस करने के लिए टेक्निकल नॉकआउट की तैयारी हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को जो तोशाखाना केस है उसमें नाअहल कर दिया है। मौजूदा जो उनकी असम्बली की रुकनीत है वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब इसमें अहम सवाल यह है कि क्या ये रुकनीत 5 साल के लिए ख़त्म की गई है या फिर सिर्फ मौजूदा टेन्योर के लिए इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम आप अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एतजाज़ हसन साहब की राय लेंगे और सलमान अकरम राजा साहब की राय भी लेंगे। पॉलिटिकल साइड भी इसकी डिस्कस करेंगे, चूँकि इसमें जो इमरान खान के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की बात भी हो रही है कि उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है। इस फैसले के अंदर ये कहा गया है और जो इसकी पॉलिटिकल साइड है वो बड़ी क्लियर है कि एक तो PTI कह रही है कि एक पहले से प्रोडिक्टेड था, हमने पहले से कह दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ है, इसलिए आज का फैसला उनके खिलाफ दिया गया। और PTI ये भी कहती है कि अवाम जो है आपने इमरान खान को सियासत से तो डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन अवाम के दिलों से कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे। और अहम चीज़ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इनकलाब जो है वो अब शुरू हो चुका है। और देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि प्लान्ड है अगले कुछ दिनों के अंदर, खान साहब ने यह कहा है, वाज़ेह किया है पिछले हफ्ते कि अक्टूबर के अंदर ही वो ये लॉन्ग मार्च करेंगे। अब चूंकि उनके स्टेक्स नहीं रहे इस इंतखाबी सियासत के अंदर, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि यह हतमी नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इसे लेके जा सकते हैं। लेकिन फिल वक्त जो फैसला आया है उसके बाद क्या वो अब लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे या फिर जो एक मुज़ाकराती जो एक राउंड चल रहा था प्रेसिडेंट की तरफ से जो शुरू किया गया था मुज़ाकरात का सिलसिला, क्या उस पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलाई कर रही है, उसकी तरफ देख रही है। ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब अली परवेज़ मलिक साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें PTI के जो मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे और एतजाज़ हसन साहब से हम उनकी राय लेंगे कानूनी, सलमान अकरम राजा साहब से भी हम उनकी कानूनी राय लेंगे। इस मामले पर ना जो हम लीगल राय लेने से पहले जब पोलिटिकल साइड पर जाते हैं, क्या कहेंगे अली परवेज़ मलिक साहब, जो फैसला आज का आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि टेक्निकल नॉकआउट किया गया। इमरान खान पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्हें अगर दीवार से लगाया गया तो वो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे, बड़े खतरनाक हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में धरना भी प्लान हो रहा है, जरा इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं ये जो आज का इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला है उसके ऊपर आने से पहले मैं भी वो सारे जो रियासत के लोग FATF के अंदर हमें ग्रे लिस्ट से जो वाइट लिस्ट के अंदर अब जो जिन्होंने लाने के अंदर अपना किरदार अदा किया, मैं उनको सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे मैं चंद लोगों के नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फाइनेंस कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली के अंदर बैठ के देखा है बड़ा क्लोजली कि किन लोगों ने इसके ऊपर एक्चुअली मेहनत की है। वो GHQ में तो ज़रूर हुआ, बट उसके साथ साथ FATF का एक यूनिट बना हुआ था। वहाँ पे एक साहब होते थे मंसूर सिद्दीकी साहब, उनका इस्लामाबाद में हादसे के अंदर उनकी इंतकाल भी हो गया हुआ। मेरे ख्याल से इट इज़ इम्पेरेटिव कि हम लोग ये जो पाकिस्तान के अनसंग हीरोज हैं इनके बारे में भी यहाँ पे लोगों को बताएं, और इनके साथ साथ जो आज FATF यूनिट को हेड कर रहे हैं ख्वाजा अदनान साहब, वो और उसके साथ साथ पिछली हुकूमत और आज की हुकूमत जिसने अपना किरदार इसके अंदर अदा किया, हम सबको मुबारकबाद पेश करें। अच्छी बात है कि आपने पिछली हुकूमत को भी क्रेडिट दिया। इमरान खान साहब वाला मामला है, बात देखे
जी मैं अच्छा अब बात नहीं देखे वो आपने अभी वो कमोका साहब को मैं देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे साथ आ गए, ये हमारी कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने भी बेपनाह उसके ऊपर एफर्ट किए, तो मुझे बिल्कुल उसके अंदर अपोर्शन करना जो जिसका किरदार था मुझे उसमें बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। अच्छा गुजारिश इस तरह से है कि अब इमरान खान साहब का जो मामला है मेरे ख्याल से इसके ऊपर समर साहब हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और हमें सिर्फ डिटेल्ड जजमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ना फर्क इंटरप्रिटेशंस इस मामले की चल रही हैं। और मुझे इस चीज की भी खुशी है कि इमरान खान साहब ने फॉर अ चेंज मैच्योरली एक्ट करने की कम से कम उनको नजर आ रहा है कि मैच्योरली वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने वो जो जलाओ और घिराव की सियासत थी, जो इल्जाम तराशी की, जो नेम कॉलिंग की सियासत थी, उससे परहेज किए, और वो भी जो अपना लीगल राइट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर वो जाके चैलेंज करना चाहते हैं, वो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रवायत है जो वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो चीजें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखें एक तो ये है कि इट इज वेरी क्लियर कि ही हैज बीन फाउंड लैकिंग इन हिज जो अपने डिस्क्लोजर्स में, और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अब यह मामला सेशन कोर्ट के अंदर जाएगा और ट्रायल में जाएगा, वहां पे इमरान खान साहब को भी भरपूर मौका मिलेगा कि आके वो सारे सबूत दें और इस चीज को डिफेंड करें कि इलेक्शन कमीशन में इस किस्म की आवाजें क्यों उठ रही हैं कि ना सिर्फ उन्होंने पूरा डिस्क्लोजर नहीं किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको रोकने की भी कोशिश की, गलत अकाउंट देते रहे। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले ही उनके खिलाफ बहुत से नेगेटिव फैसले दे चुका है। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो बहुत ज्यादा बाइस्ड है, वो कहते हैं कि वो शरीफ खानदान के साथ मिला हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी पीडीएम के अंदर शामिल कर ले बाकायदा तौर पर, जिस तरह के वो फैसले दे रहे चले, वो तो कंट्रोवर्शियल तो पहले ही फैसले को बना रहे हैं, लेकिन जो आप लोग जो बयानियां बना रहे हैं, आज दोपहर से मैं सुन रहा हूं कि इमरान खान भी करप्ट है, वो भी चोर है, ये तो एक टेक्निकल फैसला है, इसमें तो कहां करप्शन और चोरी साबित हो। एक सेकंड, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये गैर मुनासिब है कि आप रियासत के इदारों के ऊपर इस तरह से उंगली उठाएं। जिस रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज वो इल्जाम तराशी करें, क्या उसी के नीचे जिमनी इलेक्शन ये लड़के नहीं आए वहां पे? क्या ये जिमनी इलेक्शन वो जीते नहीं है? अगर वो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड होता तो क्या मुश्किल था इनको वो इलेक्शन हरवाना, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत से हमें हाथ धोने पड़े। उसके बाद अभी जिमनी इलेक्शन हुआ है, तो खुदा के लिए इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। आपने इस मामले के ऊपर without getting into the merits of ये जो वेपनाइजिंग हमने वेपनाइज किया है आर्टिकल 62 को 63 को, क्योंकि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को पिछली असेंबली के अंदर टेक डाउन करना था। मैं उस मेरिट्स में जाए बगैर हमारी सिर्फ और सिर्फ ईसीपी से और अदालतों से एक ही एक्सपेक्टेशन, एक ही उम्मीद है, वो ये है कि इसके अंदर दोहरा मेयार नहीं नजर आना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ अपने बच्चे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर वो भी 10,000 दिरहम की अगर नाअहल हो सकता है, तो इमरान खान साहब ने तो 14 करोड़ के असासाजात समेटे, बेचे और उसके बाद उनको डिस्क्लोज नहीं किया। तो आई थिंक द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लॉ हैज बीन अप्लाइड। ये ट्रायल के अंदर जाएं और अपनी दिफा करें। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही थी कि फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वजाहतें पूरे फैसले की बैठ के वजीर कानून दे रहे थे, आजम नजीर तारड़ साहब आपके दीगर वज़रा दे रहे थे। ये आपके वज़रा क्यों इतने ज्यादा पेश थे वजाहतें देने में कि कितने साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? तफसीली फैसला तो अभी जारी होना है। जी मैं आपसे आजम नजीर तारड़ साहब का नंबर दे देता हूं, आप उनसे खुद फोन करके पूछ लें। मैंने तो आपके प्रोग्राम में बड़ा क्लियरली कहा कि हमें एहतियात से इन मामलात को आगे लेके चलना चाहिए, और इस चीज को वेलकम करना चाहिए कि ना सिर्फ यहां पे सिमिलर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लॉ नजर आ रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया, उसी किस्म की एक्टिविटी, उसी किस्म का मेयार आपको आज नजर आ रहा है। और हम सबको, ये कमोका साहब यहां पे बैठे हैं, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं, अब हम सब लोगों को यह एहसास करना चाहिए कि पिछले 3-4 साल के अंदर अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए हमने किस तरह से रियासत के जो कमजोर कवानीन है उनका इस्तेमाल किया। आज ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, असेंबलियों के अंदर वापस आए और आए मिलके कंटेंट का कानून आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 इसको अमेंड करें। जहां तक
इंटरप्रिटेशन और वहां पे आजम नजीर तारड़ साहब ने क्या बयान दिया है, वो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए थी और डिटेल जजमेंट का इंतजार करना चाहिए था। वजाहतें बिल्कुल वजाहतें वहां से आ रही हैं जो कि जिसपे जो पीटीआई एक सवाल उठा रही है वो उससे ज्यादा फिर तकवीर देते हैं। हालांकि मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर मैं तो नहीं कर रहा कंडोन के, जो तहरीक इंसाफ कह रही है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं, एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परसेप्शन, और परसेप्शन जो है वो रियलिटी पे हावी आ जाया करती है आवाम की नजरों में। शीरीन मजारी साहब ने जो नंगी धमकियां दी जब ये फैसला आया, उसके बारे में क्या ख्याल है? जो इलेक्शन कमिश्नर को कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग के अंदर रहिएगा, अगर आपने बाहर निकला तो हम आपके साथ निपट लेंगे। क्या ये रवैया होना चाहिए रियासत के इदारों के खिलाफ? क्या ये रवैया होना चाहिए कि धरना दें, उनको आग लगा दें? सही है, बाहर गोलियां तो आज चल गई थी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कोई हवाई फायरिंग गलती से कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के मोहम्मद साहब के शीरीन मजारी को सुबह पकड़ के आप उसको एक एग्जांपल बना दें, खुद ब खुद ही मैं आपकी हुकूमत आप बना दें, आपकी हुकूमत आप बना दीजिए। फैजुल्लाह कमोका साहब, ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आज आया है, इसमें तो अब उनके खिलाफ बड़ा लंबा चौड़ा काम शुरू होने वाला है। इसमें तो जो मेरे पास फैसला तफसीली आना है उसके 2 सफ़ात मेरे पास मौजूद है, सफ़ा नंबर 35 और 36। मैंने मुसद्दिका तो नहीं कहूँगा चूँकि अभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी नहीं किया। उसमें तो 3 चीज़ें बड़ी क्लियरली लिखी गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि आर्टिकल जो है 3 यानी कि 63(1)P इनेबलिंग जो इसमें लॉ है उसका हवाला देते हुए आइन की आर्टिकल का पॉलिटिकल जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 173, सेक्शन 167 और सेक्शन 137 का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इमरान खान ने जानबूझ के जो अपने गोशवारे हैं उसमें ये छुपाया है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स की है। फिर ये भी कहा गया कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं इमरान खान। अब सिर्फ ये उनकी मौजूदा जो टेन्योर है इससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 1 जो पॉलिटिकल जो इसमें इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 है उसके तहत भी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ इनिशिएट की जाए, यानी कि जो फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की जाए उसमें 3 साल की कैद भी है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये तो बड़ा सीरियस मामला आपके खिलाफ खुल सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा आपको इजीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बड़े अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रोल इस मुल्क के अंदर अदा कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के लोग उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये इस वक्त पीडीएम की बी टीम बन चुका हुआ है और इससे किसी किस्म की भी कोई खैर की तवक्को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की ईगोज जो हैं वो मुल्क के जो मफाद है उससे बड़ी हो गई हैं और ये नहीं देख पा रहे, इनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, पट्टी बंद गई है। लालच की पट्टी हो या इमरान खान जो इस वक्त एक बेदारी की लहर है पूरे मुल्क के अंदर, उसमें इन सब को अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आ रहा है। तो वो खौफ की पट्टी भी है और लालच की पट्टी भी है। तो इस वक्त जो ये जितने मर्जी फैसले इमरान खान के खिलाफ ये दे लें, अव्वल तो इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का कोई कानूनी जवाज नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह से एक पार्टी के सरबराह को, जिसको पिछले यानी 1 वीक भी नहीं हुआ कि आपने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, फैसला आपने महफूज किया हुआ था और आप उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं 6 हल्कों से। और वहां पे जी उन्होंने वहां पे क्लीन स्वीप किया। 1 हल्के में धांधली की शिकायत हैं, वो आपके सामने है जो कुछ वहां कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, हमारे वहां के सदर के ऊपर कातलाना हमला हुआ। तो हम सब सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे हैं। अब क्या करेंगे? वो आपने सब्र के साथ बर्दाश्त किया तो क्या इमरान खान ने कहा था मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो खतरनाक अब किस तरह से होंगे? अब जरा मुझे वो बता दें। अब वो वक्त आ गया है कि जिन जिन लोगों ने भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा डाला है, जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, अब उन सब के एहतसाब का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के लोग उनका मुहासबा करेंगे और इंशाल्लाह आज तो कोई कॉल भी नहीं है और पूरा पाकिस्तान बंद है। तो आप तब करते हैं सर जब पहले आप किसी को नॉमिनेट करते हैं कि ये बंदा जिम्मेदार